अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल का 6 लेक्चर है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले कि हम आज टूल्स जो पढ़ने वाले हैं वो क्यों ज़रूरी है और इसका क्या काम है। ये इसलिए ज़रूरी है, जब भी हम कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं ऑटोकैड में तो हमें कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो जाती है। गलती से हमारा कोई मतलब टूल ऑन हो जाता है तो हम उसमें चेंजिंग हो जाती है, तो हमें उसका पता नहीं होता कि वो चेंजिंग क्या हुई है या उसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि हम अपने ड्राइंग, और साथ ही साथ इसका ये भी फ़ायदा है कि भाई हम जब कोई भी ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए हम बहुत ही इजीली टूल बार की मदद से ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास ऑर्थो है, जैसे कि हमारे पास कह लें कि डायनेमिक इनपुट है। ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है जिससे हम अपनी बिल्कुल एक्यूरेट लाइन लगा सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटस बार के टूल्स के बारे में। ये जहाँ पर मेरा एरो नज़र आ रहा है, ये हमारे स्टेटस बार के टूल बार होते हैं जिसमें हमारे टूल्स पाए जाते हैं। ये हमारे बहुत ही यूजेबल टूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बहुत से सारे टूल्स की लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। जो जो हमें चाहिए होंगे हम उन पर क्लिक करके हम उसको यहाँ पर ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये लाइन विड्थ है, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इधर से ऑफ कर दूंगी तो ये हमारी लाइन विड्थ इधर से ऑफ हो चुकी है। ठीक है, अगर ये हमें चाहिए होगी तो हम इसको दोबारा से ऑन करेंगे, टिक का निशान आ जाएगा तो हमारी इधर भी शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़ होने वाले टूल्स है उन पर हमारे टिक लग के निशान लगे हुए हैं, और जो नहीं हमारे हमने इधर जिन पर हमने टिक का निशान नहीं लगाया वो हमारे इधर शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हमारी कस्टमाइजेशन की लिस्ट होती है जहाँ पर हमारे सारे टूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टूल होता है वो है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं। देखिए मैं अब ये हमारा जो कर्सर है एक्स और वाई साइड वाई एक्सिस में है ना, तो हमारे ये अब शो करेगा कि हम जहाँ जहाँ अपना कर्सर लेके जाएंगे वहाँ वहाँ वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है। आप इधर देखेंगे, इधर गौर से देखें, मैं जहाँ जहाँ कर्सर ला रही हूँ वहाँ वहाँ हमारी ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ला रही हूँ, यहाँ पर ला रही हूँ, इसके एक्स और वाई के जो भी ये कोऑर्डिनेट या डायरेक्शन है वो हमें इधर शो कर रहा है कि ये कितनी एक्स और वाई की डिमेंशन है। और ये जो 0 0 आ रहा है ये हमारी क्या कहलाती है, जी की डायरेक्शन, जी के कोऑर्डिनेट। जब हम 3D में काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो हम फिर एक्स वाई जी एक्सिस में वर्क करते हैं तो हमारे फिर उसमें ये भी शो होते हैं, फिर जी वाले कोऑर्डिनेट्स भी हमारे इधर शो होते हैं। जैसे ही हम इस पर कर्सर लाते हैं तो हमें शो करवाता है ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स, और साथ ही वो हमें शॉर्टकट की भी बता रहा है कि इसको ऑन या ऑफ करने की क्या शॉर्टकट की है। ठीक है, तो और हम यहाँ से कस्टमाइजेशन में जाकर अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इधर से ये ऑफ भी कर सकते हैं और इधर से ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कई दफ़ा कुछ लोगों को इरिटेटिंग लगता है, कुछ लोगों के लिए ये यूज़फुल होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हर किसी का अपना अपना देख व्यू है कि वो उसको ऑन करता है या नहीं करता। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा टूल है वो है मॉडल। ये हमारा मॉडल और स्पेस, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो पेपर है वो शो होना शुरू हो गया है। पेपर में हम जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको जब हमने प्रिंट करना होता है तो हम इजीली ये देखिए आपको इधर नजर आ रहा होगा तो ये लेआउट में चला गया है ऑटोमेटिकली। तो ये हम इसमें अपनी ड्राइंग को प्रिंट करवा सकते हैं इजीली, और किसी को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर से हम दोबारा से मॉडल में जाएंगे तो ये हमारे सारे टूल्स हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली कमांड है वो है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑन ग्रिड मोड। ये हमारी क्यों यूज होती है, ये देखिए ये जो आपको
वर्क स्पेस नजर आ रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। मतलब ये देखिए, ये और ये, इसको मैं जितना भी जूम कर लूं वो वैसे की वैसी ही रहती हैं हमारी लाइनें। ठीक है, इसको जूम आउट करूंगी तो ये देखिए हमारी, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी ग्रिड कहलाती है। तो ये 2D में ऑन रखना, मतलब बिगनर के लिए ऑन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब हम प्रोफेशनल लेवल पर चले जाते हैं तो हमें इन ग्रिड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रिड्स जो होते हैं वो हमारे रेफरेंस पॉइंट के निस्बत यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे क्या नाम है, हमें शुरू शुरू में इसको ऑन रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन हो चुकी है। ठीक है, तो इधर से हम अपने गेट्स को ऑन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इससे अगली जो हमारी है वो है हमारे पास स्नैप मोड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे हमें पोलर स्नैप, ग्रिड स्नैप और स्नैप सेटिंग्स में लेके जा रहा है। पोलर, सबसे पहले हम स्नैप सेटिंग्स में जाएंगे। पोलर स्नैप हमारी इतनी इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये अब ठीक हो गया। ये इधर हमें वो सारे एक टेबल शो कर दिया जिसमें वो हमारा स्नैप और ग्रिड की सेटिंग, पोलर ट्रैकिंग की सेटिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग, डायनामिक इनपुट की सेटिंग, क्विक प्रॉपर्टीज, सिलेक्शन साइकिल, ये हमारी शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने स्नैप एंड ग्रिड की सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जब हमने कोई स्नैप ऑन करनी हो तो हम इस पर टिक लगाते हैं तो हमारी स्नैप्स ऑन हो जाती हैं। ठीक है, ग्रिड ऑन वो पहले से ही है। अभी फिलहाल हम स्नैप ऑफ करते हैं ताकि हम बाकी को समझ सकें। तो इधर उसने स्नैप स्पेसिंग बताई हुई है हमें। ये हमारी किसकी होती है मतलब सेटिंग, ये हमारी होती है ग्रिड्स की सेटिंग, कि हमें ग्रिड कितने स्पेसिंग में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम उसको इजीली इधर इधर से इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये स्नैप की सेटिंग है, ग्रिड की हमारी सेटिंग ये है। ठीक है, अब हमें स्नैप की सेटिंग में ये दोनों को अभी तो ये इक्वल है। अगर हमने, मैं चाहती हूँ कि भाई इसके जो वाई की स्पेसिंग है ना वो कुछ 1 हो जाए, मिसाल के तौर पर ये मैंने 1 कर दिया, देन एंटर किया तो ये देखिए हमारी इस स्नैप की जो सेटिंग है वो हो चुकी है। तो हम दोबारा से उधर ही जाते हैं, इधर से हम जाएंगे स्नैप सेटिंग्स में। तो ये और हो चुकी है हमारी। ठीक है, वो अब हमें ये बता रहा है, अब मैं इस पर इक्वल करती हूँ तो ये देखिए दोबारा से इसके मुताबिक ये दोनों इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद स्नैप टाइप, ग्रिड स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप, क्योंकि अब ये हमारी जो ग्रिड्स हैं वो रेक्टेंगुलर टाइप है ना। अगर हमें आइसोमेट्रिक लानी है तो हम इस पर क्लिक करके देन ओके करेंगे तो हमारे देखें ये आइसोमेट्रिक में हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3D में ही यूज होती है, तो इसको अभी 2D में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको हम रेक्टेंगुलर स्नैप ही रखते हैं। ठीक है, देन ओके करते हैं तो ये देखिए हमारी रेक्टेंगुलर ही हो गई है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास ये 2D मॉडल स्पेस है, ब्लॉक एडिटर है, शीट लेआउट है, ये ग्रिड शीट लेआउट। आपको ये देखें, ये जो शीट, जब हम लेआउट में जाते हैं तो हमें जो शीट शो होती है उसके बारे में वो कह रहा है। फिर ब्लॉक एडिट, जब हम ब्लॉक के टॉपिक में जाएंगे तो उसमें भी हम देखेंगे 2D मॉडल स्पेस। जब हम कोई भी ड्राइंग 2D में बनाते हैं तो उसमें जो मॉडल स्पेसिंग होती है, यानी कि ये इसकी स्पेसिंग जो होती है वो किस तरह करनी है वो हम इसके मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर उसने ग्रेड की स्पेसिंग, अब हमें इधर कह रहा है कि आप ग्रेड की स्पेसिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इधर से भी कर सकते हैं इजीली। इधर भी आपको, इधर आपको इक्वल नहीं शो हो रहा क्योंकि ये ग्रेड से, हाँ ठीक है। तो अब हर 5th लाइन के बाद है ना एक लाइन ऐसी होती है जो हमें ना या तो ज्यादा हाईलाइट कर रही होती है या हमें ज्यादा ही मतलब कि ज्यादा बहुत लाइट होती है। कभी ज्यादा डार्क शो होती है, कभी ज्यादा ही क्या नाम है,
वो शो होती है हम स्लो, स्लो नहीं, डार्क और स्मूथ। तो अब हम इधर से हम अपनी इजीली सेटिंग्स को कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम पोलर ट्रैकिंग के सबसे पहले हम पोलर ट्रैकिंग को समझते हैं। पोलर ट्रैकिंग होती क्या है? ए, एक मिनट। इधर भी हमारी एक पोलर ट्रैकिंग की वैसे है, हाँ, वो टूल है, तो हम उधर से ही सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, अभी हम चलते हैं पोलर ट्रैकिंग। जब भी हम कोई लाइन लगाते हैं, ये मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। अ, अ, ये मैंने एक रैंडम सी लाइन लगा दी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैंने इसी लाइन की मदद से ना, है ना, मैंने कोई और लाइन लगानी है। तो मैं कैसे लगा सकती हूँ? वो तो इजीली मैं यहाँ से भी लगा सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने अब देखिए, जैसे ही मैंने उस पॉइंट को पकड़ के ऊपर नीचे किया, तो ये हमारी, ये जो ग्रीन ग्रीन टाइप की आपको नजर आ रही होगी लाइंस, रेफरेंस लाइन, ये हमारी क्या कहलाती है? पोलर ट्रैकिंग। जब भी हमने कोई लाइन बिल्कुल ही, क्या नाम है, एग्जैक्ट डिमेंशन या लोकेशन के साथ ड्रा करनी होती है, तो हम इसकी मदद से इजीली ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए मैंने यहाँ पर किया। अब मुझे इधर से भी बिल्कुल जैसे ही मैं कर्सर को मूव करूंगी, तो ये देखिए मेरी रेफरेंस लाइन शो हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ही यूजेबल कमांड है टूल्स टूल्स में, ठीक है। तो इधर से हम दोबारा से जाते हैं स्नैप सेटिंग्स में। तो ये पोलर ट्रैकिंग है, पोलर ट्रैकिंग को इधर से हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। पहले भी क्या नाम है, ऑन था, वो इधर से हमारी ऑन थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप। अब हमारे ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होते हैं? जब भी मैंने कोई लाइन लगाई, तो आपको, आपने किस शो की मतलब ऑब्जर्व की होगी कि एक ग्रीन टाइप बॉक्स आ रहा था वह। तो वो किस तरह आता है? मिसाल के तौर पर मैं इधर से, ये ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे होते हैं, ये ऑटो कैड में बहुत ही यूजफुल है स्नैप्स। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। एक मिनट, हम जिस पेन लेंगे और इसको साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो अब हम, मैंने लाइन ली है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है, ये मैंने यहाँ से लिया। अब जो मैं पहले, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इधर एक रेक्टेंगल टाइप कोई मतलब नजर आ रही थी मुझे, कोई रेक्टेंगल टाइप मुझे एक कर्सर शो हो रहा था, जिसमें वो क्या नाम, वो हमारा क्या था? एंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट स्नैप का एंड पॉइंट था। तो हम अब देखें, फिर मैं वैसे ही कर रही हूँ तो मुझे वो शो नहीं हो रहा। अब मैं जितनी मर्जी इसको बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे दूर से तो लग रहा है कि मैंने इसको बिल्कुल ही साथ में लगाया, लाइन लगाई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम करूँगी, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे इधर कितना स्पेस है। तो इस स्पेस से इजीली बचने के लिए तो हम अपने स्नैप्स को ऑन रखते हैं। हम यहाँ से अपने स्नैप सेटिंग्स में जाते हैं। तो इधर हमारी जो ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसमें हमारा मिड पॉइंट भी नहीं जाहिर हो रहा। हमने अपने ऑब्जेक्ट स्नैप पर टिक ही नहीं लगाया। जब तक हम उस पर टिक नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे वो शो, मतलब हमारे वर्क करना शुरू नहीं। हालांकि इस पर भी टिक लगा हुआ, इस पर भी टिक लगा हुआ, इस पर भी टिक लगा हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ से हमने इस पर टिक नहीं लगाया, तो हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप की जो सेटिंग्स है वो ऑन नहीं हुई, ठीक है। अब इधर ही हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की है, मैं इसको ऑफ करती हूँ, देन लाइन लगाती हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी जो है, हाँ, अब, सॉरी सॉरी, आ नहीं ये एक मिनट, जैसे हमने पोलर ट्रैकिंग को, जैसे ही मैं उस पर लाऊंगी, तो ये देखिए हमारे, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ग्रिड ऑन, स्नैप ऑन, स्नैप की हमने ये देखिए पोलर स्नैप, इसको ऑफ करते हैं। ये ऑफ क्यों नहीं हो रही?
ये ऑफ इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि हमने ये डिफॉल्ट होती है, इसको हम ऑफ नहीं कर सकते। खैर अब हम इधर आते हैं। इधर हमने अपने मिड पॉइंट को भी फिर सारों को इकट्ठा ऑन नहीं करना, जब जिसकी ज़रूरत हो उसको ही ऑन करना है। देन इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अब मैं कोई भी लाइन लगाती हूँ तो जैसे ही इस पर कर्सर लाती हूँ तो ये देखिए बॉक्स टाइप मुझे एक रेफरेंस शो हो चुका है जहां से मैं इजीली लाइन लगा सकती हूँ, ठीक है। मैंने अब इधर लाइन लगाई है, ठीक है, फिर इधर से लाइन लगाई। अब मैं जैसे ही इधर कर्सर लाऊंगी उसके बाद मैं अपनी ये देखें इधर कर्सर लाने के बाद, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। मैं इधर से ही दोबारा चलाई, ये मैंने लाइन शो की, लाइन बनाई, ये बिल्कुल स्ट्रेट लगी, हालांकि मेरा ऑर्थो ऑन नहीं है, ठीक है। फिर इधर से लगाई, अब ये मेरी शो, अब इधर से मैं अपने, ये देखिए अब जैसे ही मैं अपने लाइन की एंड पॉइंट पर जा रही हूँ तो वो मुझे उसका शो कर रहा है, ये देखिए आपको ये हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको जितना मर्जी जूम कर लूँ वो मुझे शो ही नहीं करवा रहा है कि आपकी लाइन जो है वो आपस में नहीं मिली। तो हम अपनी लाइन को एक दूसरे से बिल्कुल क्या नाम है एग्जैक्ट डायमेंशन डायमेंशन के साथ भी, और बिल्कुल कह लें कि अगर हमने फासला नहीं छोड़ना तो इसकी मदद से कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये देखिए, हाँ, अब ये मुझे जैसे ही मैं इधर अपना कर्सर ला रही हूँ तो इधर मुझे मिड पॉइंट जाहिर कर रहा है कि ये हमारी क्या है, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है। अभी हम यहाँ से भी इजीली, ये देखिए मैं जैसे ही इधर जाऊंगी तो इधर भी मुझे वो शो करवाएगा मिड पॉइंट आपका ये है, ठीक है। अब इस इधर का मिड पॉइंट क्या है वो भी हमें उसने शो करवाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि स्नैप सेटिंग्स में हमारे जो ऑब्जेक्ट स्नैप हैं वो कितनी यूजफुल हैं, ठीक है। अब हमारे ये हमारे 2D के ऑब्जेक्ट स्नैप थे, ये हमारे 3D के ऑब्जेक्ट स्नैप हैं। ये जब हम 3D में जाएंगे तभी मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगी कि इसमें ज़्यादातर यूज़ होने वाले ये मिड पॉइंट एज हैं, और साथ में नोट बहुत जरूरी कमांड, मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप है हमारी। फिर यही हमारी जिस पर टिक लगे हुए हैं यही हमारी ज्यादातर सेंटर लाइन की है हमारी। और अभी हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट स्नैप अपने ऑफ किए हुए हैं, ठीक है, एंड ओके करेंगे तो ये हमारे सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास आती है ये है इन्फर कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्यों ये क्या है हमारे पास, अब देखें, अब आप ऑब्जर्व करेंगे मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब आपको इधर कुछ भी शो नहीं कर रहा कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, या ये वर्टिकल लाइन है, ये आपको शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे वो शो करे कि ये लाइन कौन सी है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, आप इधर से इसको ऑन करें, इन्फर कंस्ट्रेंट को, रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो ये आपकी वो क्या नाम है मुझे शो होना शुरू हो गया है। इस पर लाएंगे तो ये कह रहे हैं कि आपकी ये पैरेलल लाइन है, इस पर कर्सर लाएंगे तो ये भी हमारी पैरेलल लाइन है, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी हमारी पैरेलल लाइन है, और ये हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये अब हमें शो कर रहा है कि आपकी कौन सी लाइन कहाँ पर है, परपेंडिकुलर में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं, जब हम कोई कह लें कि मैथमेटिकली में काम कर रहे होते हैं यानी कि किसी डिमेंशन के साथ, और हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो होम है या कोई कह लें कि कोई प्रोजेक्ट है उसकी शेप हमारी कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर में आ रही है या पैरेलल में आ रही है, तो हम इधर से ऑन करके उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑफ कर दिया है।
ठीक है। उसके बाद मैंने ये हमारी क्या है, डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट कुछ लोगों के नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, मतलब टूल है, और कुछ लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अब मुझे ये अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको जैसे इसको ऑन नहीं रखती। अब ये इसको मैं जैसे ही ऑन करूंगी, तो आप देखें कि मैं हालांकि कमांड लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन वो साथ साथ शो, कमांड लाइन में नहीं शो हो रहा। हमारे कर्सर के साथ जो भी मैं अपने कीबोर्ड से लिखूंगी वो मेरे कर्सर के साथ शो होगा। ठीक है। ये मेरी ऑफ हो चुकी है, दोबारा से इसको मैं ऑन करती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं इधर UN की लगाती हूँ, या मैं इधर लिखती हूँ रेक्टेंगल, तो ये देखिए हमारी एक टेबल और यहाँ पर शो हो रहा है। हालांकि मिसाल के तौर पर मैं इधर भी लाकर, अपने UN लिखूंगी ना, तो अगर मेरा इधर से वो टाइप हुआ होगा, वो UN जो है ना, वो कमांड लाइन में नहीं आएगा, वो हमारे बिल्कुल कर्सर के साथ होगा। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मैं इसको यूज़ नहीं करती, तो बाकी जिसको जो इजी लगे वो कर सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगल इधर लिखा, तो ये देखिए इसके बिल्कुल साथ ही हमें बता रहा है, पहले वो नीचे भी बता रहा है, और हमें साथ साथ कर्सर के भी बताए। वो सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने ये ले लिया। ठीक है। उसके बाद वो मुझे कह रहा है अदर कॉर्नर पॉइंट, और मुझे साथ ही साथ उसका एक्स और वाई के डायमेंशन बता रहा है कि आप कितना कितना मूव कर रही हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स नहीं, वो डायमेंशन बता रहा है कि आपके कितने डायमेंशन के साथ हमारी रेक्टेंगल लग चुकी है। तो मैं इसको ऑफ करती हूँ। और आपको अब हमारे पास अगली जो है वो है हमारे पास ऑर्थो की सेटिंग। ऑर्थो आपको यकीनन मैंने कई दफ़ा बताया है, जब भी हमने कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगानी हो तो हम ऑर्थो की मदद से इसको लगा सकते हैं। ठीक है। ये मैंने लगा दी। अब मैं इसको जितना मर्जी ऐसे डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लूँ, वो मुझे क्या कहते हैं, सिर्फ XYZ में ही ऑन मतलब शो करवा रहा है। मैं अब इसको यहाँ, मतलब मैंने अगर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगानी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इधर लाइन लगे, तो ये वो बिल्कुल कह लें कि उधर नहीं लगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ करती हूँ, देन L, और अब मैं इसको यहाँ पर भी लाइन लगा सकती हूँ, मैं ऐसे भी लगा सकती हूँ, जैसे मर्जी मैंने लगानी हो तो मैं इसको लगा सकती हूँ। लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो हम अपने ऑर्थो को ऑन रखते हैं, ताकि हम अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा सकें। ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। अब हमारी अब दे इस बात को अपने जहन में रखें, जब हम ये भी हमारे कॉर्नर पॉइंट होते हैं, हम इन दोनों को इकट्ठे नहीं ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पोलर ट्रैकिंग होती है। ठीक है। पोलर ट्रैकिंग में अब वो हमें बता रहा है कि आपकी जो है ना 90 डिग्री के बिल्कुल बाद ही आपकी जो सेटिंग है ना, वो शो करेगा। ये देखिए, अब जो मेरी पोलर ट्रैकिंग की थी, हाँ, पहले हमें समझ नहीं आ रही थी कि पोलर ट्रैकिंग, हालांकि हमने ऑफ भी की है तो ऑफ नहीं हुई। तो इसकी बेसिकली जो है वो ये है हमारी, इधर से हम ऑफ करेंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारी पोलर ट्रैकिंग हो रही है। इधर से मैं लाइन लगाती हूँ, और इधर से अब देखें मेरी वो पोलर ट्रैकिंग जो है वो शो नहीं हो रही है, मतलब कि वो रेफरेंस पॉइंट मेरा नहीं हो रहा। तो मैं इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ट्रैकिंग सेटिंग पर जाएंगे, और इधर से अपने ये ट्रैकिंग को ऑन कर लेंगे। और जैसे ही हम अपने ट्रैकिंग को ऑन करेंगे, तो हमारी जो है लाइन, वो बिल्कुल जहाँ जहाँ हम अपने कर्सर लेकर जाएंगे, वहाँ वहाँ वो लाइन लगती जाएगी। ठीक है। तो अब हमारी अगली जो कमांड है वो है, हमारी जो अगली कमांड है वो है कर्सर के हवाले से। इसको हम ऑफ करते हैं। ये अब इधर हमें वो ये भी शो करवा रहा है कि कितने आपने ट्रैकिंग करनी है, 90 के एंगल के बाद, 45 के एंगल के बाद, 23 के एंगल के बाद। तो हम इसको इजीली यहाँ से भी शो करवा सकते हैं। ठीक है।
तो आगे हम अब चलते हैं। आगे हमारी ये कर्सर की सेटिंग आ गई है कि हमें अपनी कर्सर किस तरह का चाहिए। यहाँ हमें अपनी जो ग्रिड्स हैं, यहाँ जब हमने वर्क करना होता है तो हमें किस तरह की ये सेटिंग्स चाहिए होती है कर्सर की। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम इजीली आइसोमेट्रिक में, मिसाल के तौर पर अगर हम मैंने करनी है तो जैसे ही मैं इस पर लाऊंगी आइसोमेट्रिक लेफ्ट, तो हमारी ये हमारी ज़्यादातर 3D में यूज होती है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं सेकंड पर लाई, ये हमारे के आइसोप्लेन टॉप, ये लेफ्ट क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा इधर से जो कह लें कि व्यू पोर्ट है वो टॉप में है, तो इस वजह से वो हमारा शो नहीं हुआ। जैसे ही मैंने आइसोप्लेन टॉप लाई तो ये देखिए हमारी ये इस तरह शो हो रही है। जब हमने कोई कह लें कि 3D का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हमने उसके जो जब हमने उसको प्रेस पुल करना होता है तो हमें इस तरह का प्लेन वर्क चाहिए होता है, तो हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो जब हम 3D में जाएंगे तब आपको इजीली मतलब इसकी समझ भी आ जाएगी और इसका यूज़ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको ऑफ करते हैं तो ये देखिए हमारी ग्रिड जो है वो वापस आ गई है। ठीक है, तो अभी हमारी ये भी हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। जैसे पहले, जब सबसे पहले मैंने पोलर ट्रैकिंग को ऑफ किया वो नहीं हो रही थी। उसकी मेन रीज़न ये थी कि यहाँ से भी हमने ऑन नहीं की, ऑफ नहीं की थी, और ये भी हमारे जो असल में ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर पाया जाता है। जब भी हम रेफरेंस पॉइंट, वो देखिए जैसे ही आप उस पर कर्सर लाएंगे तो वो आपको शो करवा रहा है शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन ऑन, और नीचे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तो ऑटो स्नैप। ठीक हो गया। F11 इसकी शॉर्टकट की है, इसकी मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। अब मैंने इसको ऑन रखा है तो ये देखिए हमारी वो जो सेटिंग जो हमारी है यहाँ पोलर ट्रैकिंग, वो हमें शो हो रही है और वो लग भी रही है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक जो लाइन है यहाँ, वो मैंने कह लें कि लाइन लगाई है और ये मैंने की है। अब इधर से ना मुझे कोई कह ले कि मुझे ना इसके कोई दो को 2 फीट नीचे ना चाहिए, 2 इंचेस नीचे चाहिए। तो मैं वो कैसे लगा सकती हूँ, मैं पोलर ट्रैकिंग की मदद से उसको इजीली लगा सकते हैं। मैंने इधर से इसको ट्रैक किया। अब मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर मैंने अपना पहला फर्स्ट पॉइंट रखा था वहां से मैं इसको, पोलर ट्रैकिंग का फर्स्ट पॉइंट, वहां से कोई 2 इंचेस मैंने नीचे रखने हैं। तो जैसे ही मैं करूँगी, ये हमारा अभी नहीं हुआ, इसको हम करेंगे। तो जैसे ही हम करेंगे तो ये देखिए हमारी यहाँ से लगना शुरू हो गई है। तो हम इजीली ऐसे भी ये अपने पोल ट्रैकिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ये यहाँ से आ जाती है, जो हमने एक टेबल में जाकर अपने ये सारे मिड पॉइंट, 2D के मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जियोमेट्री के सारे जो पॉइंट्स हैं वो करने होते हैं, एडजस्ट करने होते हैं। हम यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं और उधर से भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी एंड पॉइंट शो हो रहा है, मिड पॉइंट शो हो रहा है, सेंटर शो हो रहा है। तो हम इधर से अगर हम ऑब्जेक्ट्स ने सेटिंग में जाएं तो फिर वही टेबल शो होगा जो हमने पहले देखा था। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्ट उधर हमें टेबल पर ला चुका जहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल से पहले समझा दिया है। ठीक है, अभी जो यूजेबल जो कमांड जो हमारी स्नैप्स हैं वो है मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर। ठीक है, तो अगर हमें सारे यूज करने हों, कई दफ़ा कुछ होते हैं कह लें कि प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें सारों को ही ऑन रखना पड़ता है, तो हम इधर से सिलेक्ट डाल करेंगे, ओके करेंगे तो हमारी वो हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें जो नहीं ज़्यादा यूज होते हैं वो हमारे होते हैं इंसर्शन। ठीक है, टेंजेंट, ये भी नहीं, ये सॉरी यूज होता है। नियरेस्ट ये नहीं होता। ठीक है, क्वाड्रेंट भी होता है, इंटरसेक्ट भी होता है, जियोमेट्रिक सेंटर भी होता है, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए होता। फिर
परपेंडिकुलर नहीं चाहिए होता तो हम इधर से करके ओके कर सकते हैं है। ठीक है। तो आपको इसके सेटिंग्स के बारे में पता। अब लाइन विड्थ, जब भी हमने कोई लाइन लगाई होती है, मिसाल के तौर पर कह लें कि हमने कोई लाइन लगाई है, उसकी हमने विड्थ चेंज करनी है। ये लेयर्स के टॉपिक्स में आपको अच्छे से समझ आएगा लाइन विड्थ का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसको हम अभी मैं आपको इसका बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्यों किस लिए यूज़ होता है। कि जब भी हमने कोई लाइन लगाई होती है लेयर्स में, तो हम उसकी विड्थ जब हमने इसकी चेंज करनी होती है, तो हम जब तक इसको ऑन नहीं रखेंगे तब तक हमारी जो लाइन की विड्थ है वो हमें चेंज होती हुई शो नहीं होगी। ठीक है। तो हम इसको अभी जब हम लेयर्स के टॉपिक में जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि इसका ऑन रखने का क्या फ़ायदा है। ठीक है। अब इधर हमारी ये हमारी 3D की ऑब्जेक्ट ना स्नैप की सेटिंग है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी जो उधर की 3D ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स थी वो हमें उधर शो है। जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो हमारी ये देखें हाँ 3D की ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब हमारी ये स्नैप यूसीएस एक्टिव सॉलिड प्लेन, ये क्या है? ये भी हमारी 3D में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टूल है। जब भी हम कोई कह लें कि रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको फिर हमने कह लें कि 3D में बनाना होता है, बाद में हमें किसी एक मतलब कह लें कि एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर कर वहां पर मुझे हमें कोई और चीज़ बनानी है, तो अगर हमारा ये ऑन नहीं होगा तो हम इजीली उसको नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसका बस मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये किस लिए यूज़ होता है। जब भी हमने कोई किसी भी रेक्टेंगल, मिसाल के तौर पर हमने रेक्टेंगल बनाया, इसको प्रेस पुल करके उसके बाद हमें चाहिए कि भाई हमने इधर एक और रेक्टेंगल बनाना है, इसके ऊपर ही बनाना है, तो हम जब तक इसको ऑन नहीं रखेंगे तब तक हमारा वो नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो जब हम 3D में जाएंगे तब आपको ये समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा कि ये किस लिए यूज होता है। ठीक है। और ये भी हमारे 3D के लिए है। ये हमारा स्केल गिज्मो है, रोटेट गिज्मो है, मूव गिज्मो है। जब भी हम ये 3D के हमारे हैं गिज्मो। मिसाल जैसे कि हमने जब मॉडिफाई का जब हमने पैनल पढ़ा था, तब हमारा क्या कह लें कि इधर मूव था, रोटेट था और स्केल था। तो इसको हम अगर 3D में करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं मूव किस्मो। जैसे ये देखिए मूव किस्मो आएगा तो ये आपको 3D में ही शो होगा, क्योंकि अब हम 2D में हैं तो ये हमें इतना ज्यादा शो नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे जो है वो है हमारे पास सेटिंग्स। ये देखिए हम वर्क स्पेस स्विचिंग, जैसे ही हम इस पर लाएंगे तो ये हमारी वर्क स्पेस। अभी हमारे पास जो ओपन है वो है हमारे पास ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ठीक है। अब अगर हम 3D बेसिक्स में जाएंगे, ये देखिए हमारे पास, ये देखिए आपका ये जो ऊपर स्टेटस बार है ये चेंज हो चुका है। ये हमारी 3D के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे क्या कमांड्स हैं, वो हमें इधर से शो होना शुरू हो गई है। ठीक है। ये 3D ये बेसिक होती है। अब हमने फुल जब एडवांस लेवल पर चले जाते हैं 3D के, तो हमारा ये वाला वर्क स्पेस ऑन हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम दोबारा से एनोटेट में ही कर लेते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है। अब ये हमारी नहीं यूज होती, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। एनोटेशन मॉनिटर इधर होगा हमारा, ये देखें, इसको मैंने ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया। अब अगला जो हमारे पास है ये है हमारी यूनिट सेटिंग। जब हम इसकी शॉर्टकट यू एन लगाते हैं तो हमारी ये टेबल शो हो जाता है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम क्विकली इसको चेंज करें इसकी, तो हम यहाँ से वो हमें शो करवाता है कि भाई आपको किस में चाहिए अपना मतलब वर्क किस में चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने डेसिबल में करना है, आर्किटेक्चर में करना है, इंजीनियरिंग में करना है, जिसमें क्योंकि हम आर्किटेक्चर में करते हैं तो हम इसको आर्किटेक्चर में करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर करेंगे तो हमारा ये शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब क्विक क्विक प्रॉपर्टीज ये क्या है? पहले उससे पहले हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया। ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे। ठीक है।
अब हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इस पर अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए फौरन मुझे इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये अभी वो हमें बता रहा है कि ये हमारा रेक्टेंगल पॉलीलाइन का है। इसका कलर हमारे पास ये है। लेयर कोई कोई भी हमारी नहीं इसमें है। हम इसकी ग्लोबल विड्थ हमें कह रहा है कि आपने कितनी मिसाल रखनी, मैंने इधर से क्विकली करनी हो, मैं चाहती हूँ कि 1, ये देखिए हम इजीली मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और वो ये बता रहा है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। जैसे मैं नो पर ऑप्शन लाती हूँ तो वो आप देखें हैं खुद ब खुद ही वो क्या कह रहे हैं कि एक जो लाइन है ना वो खत्म कर रहा है। ठीक है, तो और साथ ही साथ अब ये बाई लेयर है कि लाइन की टाइप कौन सी है, तो हम इधर से लाइन की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इधर से लाएंगे तो ये हम अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम चाहते हैं कि हमें क्विक प्रॉपर्टीज जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी फौरी इसकी चाहिए वो क्या कहते हैं हम प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ से भी वैसे तो हम इसका CH भी है यहाँ, ये देखिए ये इसका फुल टेबल हमारे पास आ जाता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी तो वो इधर हमें वैसे ही शो कर रहा है जैसे। अब क्योंकि ये ऑन था तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये भी ऑन हो चुका है। ठीक है, इसको मैं इधर से अब हम ऑफ कर देते हैं। अब ये हमारे से क्या है, आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स। इस पर हम करते हैं तो ये हमारे आइसोलेट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और और ये हमारी एंड आइसोलेट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हमारी एंड हो चुके हैं। ये भी इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अब जब हमने मिसाल के तौर पर कोई ये जो स्क्रीन है, हाँ, हम चाहते हैं कि भाई क्या नाम है ये सिर्फ हमें ही शो होगा, या हमें मतलब जब हमने कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो उसका जब हमने प्रिंट करना होता है या हमने कभी स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है हमें, तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये स्टेटस बार है ना ये हमारा शो ना हो। तो हम इधर से भी जा सकते हैं क्लियर। ये देखिए अब हमारी यहाँ से आप देखेंगे कि अब वो हमारा स्टेटस बार हट चुका है। और अगर हो जाए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर से जाकर इसको ऑन कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल N है। जैसे मैं कंट्रोल N दबाऊंगी, कंट्रोल N शॉर्ट सॉरी ये है कमांड लाइन की शॉर्टकट की। अगर हमें कमांड लाइन ने मिसाल के तौर पर हमारी ऑफ हो जाती है, बाद में हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे ऑन करनी है, तो हम कंट्रोल 9 से अपनी कमांड को बंद या खोल सकते हैं मिसाल के तौर पर। अब लेकिन देखिए मैं जैसे ही रेक्टेंगल लिखूंगी तो वो मेरी जो है ना कमांड वो एक्टिव जरूर हो रही है यहाँ, लेकिन क्योंकि हमें कमांड लाइन नहीं शो हो रही तो ये अक्सर बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़। तो हम अपने दोबारा से कमांड लाइन को वापस लाने के लिए कंट्रोल N दबाएंगे तो ये हमारी कमांड लाइन है वो आ चुकी है। ठीक है, और अगर हमने और इसके जब हमें रिबन बार हमें नहीं चाहिए होता तो हम कंट्रोल 0 दबाते हैं तो हमारी जैसे मैंने इधर क्लिक किया था तो ये हमारी ये ऑफ हो चुकी थी। तो इस पर जैसे ही हम लाएंगे कर्सर तो वो आपको बता ही रहा है कि इसकी कंट्रोल+0 इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल+0 हम करेंगे तो ये देखें हमारा जो दोबारा से रिबन बार है वो शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, कस्टमाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो चल मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।